नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल। रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम डेली बेसिस पर आपके लिए रोजगार अपडेट लेकर आते रहते हैं, विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाली वैकेंसी से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनीज इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स CRP POMT 12th बैच फॉर वैकेंसीज 23-24 के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो के दौरान आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे महत्वपूर्ण डेट्स की। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिमिनरी एंड मेन फॉर नेक्स्ट कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन फॉर पर्सनल ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट इन पार्टिसिपेटिंग बैंक टेंटिवली शेड्यूल ऑन अक्टूबर 2022 एंड नवंबर 2022। टेंटेटिव जो शेड्यूल्स हैं वो इस तरह से हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 2 अगस्त 2022 से लेकर 22 अगस्त 2022 तक। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक। साथ ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए सितंबर अक्टूबर 2022 के महीने में। कंडक्ट ऑफ प्री ट्रेनिंग एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर 2022 और ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी के लिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे अक्टूबर 2022 में, यानी अक्टूबर के लास्ट वीक में। साथ ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी अक्टूबर 2022, प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होगा उसका रिज़ल्ट नवंबर 2022 में आ जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए नवंबर 2022 में। ऑनलाइन एग्ज़ाम जो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा दिसंबर 2022 में और मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा नवंबर 2022 में। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए जनवरी फरवरी 2023 में और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा जनवरी फरवरी 2023 में। और जो पर्सनल अलॉटमेंट है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे अप्रैल 2023 में। तो ये महत्वपूर्ण डेट्स थी। किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए कैंडिडेट्स को IBPS वेबसाइट ibps.in रेगुलर वॉच करनी है किसी भी अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर दबा दें। अब बात करेंगे हम कि आप ऑनलाइन जाकर किस तरह से आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ibps.in CRP POMT वाली वेबसाइट पर। यहाँ आपको CRP PO/MT 12th बैच का एक लिंक मिलेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है जो कि इस तरह का होगा। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर मैनेजमेंट ट्रेनी पार्टिसिपेटिंग बैंक CRP POMT 12th यहाँ डिटेल दी गई है, महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। आप यहाँ राइट साइड में क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर सकते हैं। पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, सिक्योरिटी कैप्चा डाल देना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण डिटेल यानी क्वालिफ़िकेशन से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले आवेदक को इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ नेपाल भूटान ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की एज की जो कैलकुलेशन है वो 1 अगस्त 2022 के आधार पर की जाएगी।
साथ ही आवेदक की जो एज है 1 अगस्त 2022 को कम से कम 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम 30 साल होनी चाहिए। कैंडिडेट्स को अपर एज रिलैक्सेशन संबंधी यहाँ नियम दिए गए हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर। रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट SC के SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 3 साल का, पर्सनल विद डिसएबिलिटी वाले कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन का प्रावधान किया गया है। डिटेल में आप विज्ञापन को देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 22 अगस्त 2022 के आधार पर आवेदक के पास में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में भारत में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही कैंडिडेट मस्ट पोसेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट इन सी और ही ग्रेजुएट ऑन द डे ऑफ द रजिस्टर्स एंड द indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering online। यानी ऑनलाइन जब आप करोगे तो उस दौरान आपके पास में मार्कशीट और रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होने अत्यंत आवश्यक हैं। अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, तो यहाँ उनकी डिटेल दी गई है कहाँ कहाँ किस किस सेंटर पर ट्रेनिंग अवेलेबल होगी। डिटेल में विज्ञापन में जाकर आप अपना पसंद का एग्जामिनेशन सेंटर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी 12th बैच रिक्रूटमेंट 2022 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं उनके महत्वपूर्ण डेट्स हम पहले ही बता चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। SC/ST PH कैंडिडेट को 175 रुपये फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, ई-वॉलेट, कैश कार्ड या IMPS या ई-चालान के माध्यम से ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट हैं 6432। कैटेगरी वाइज यहाँ जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 2596 पोस्ट हैं, OBC की 1741, EWS की 616 वैकेंसी हैं, SC की 996 और ST की 483। टोटल पोस्ट हो जाती हैं 6432। इसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे जो बैंक वाइज IBPS PO और MT बैच 12 के लिए रिक्रूटमेंट बैंक वाइज वैकेंसी हैं वो इस तरह से हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 535 वैकेंसी, कैनरा बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2500 वैकेंसी हैं, पंजाब नेशनल बैंक PNB में 500 वैकेंसी, पंजाब एंड सिंध में 253 वैकेंसी हैं, यूको बैंक में 550 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2094 वैकेंसी दी गई हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम पहले ही यहाँ बता चुके हैं। आवेदक के पास में अंतिम तिथि की डेट को बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो कि भारत में स्थित है। अब बात करते हैं आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको 2 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा, प्री रिक्विसाइट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। यहाँ आपको ज़रूरत होगी अपने फ़ोटोग्राफ्स की, सिग्नेचर की, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की। आपका फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है 4.5 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर को स्कैन कर लेना है और अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को वाइट पेपर पर लेने के बाद उसको स्कैन कर लेना है। साथ ही आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि टेस्ट नीचे दिया गया है उसको एक वाइट पेपर पर लिख लेना है अपनी हैंड राइटिंग में, जो कि रनिंग राइटिंग में होना चाहिए और केवल इंग्लिश में आप उस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसको स्कैन करके वो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के दौरान अपलोड करना होगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है, आपको सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में नहीं करने हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन प्रॉपरली स्कैन और
वो ब्लर नहीं होना चाहिए। टेक्स्ट जो आप लिखेंगे हैंड राइटिंग में, ये टेक्स्ट को आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, रनिंग हैंड में, केवल इंग्लिश में, और उसको स्कैन कर लेना है, अपलोड कर देना है। साथ ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान आपको रेडी रखने हैं, जिससे आप ऑनलाइन उनको अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी होगी। यहाँ जो पर्सनल आईडी है उसको भी ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है, ये दोनों आपको पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान एक्टिवेट रखने होंगे, क्योंकि सारी जानकारी आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर के द्वारा ही कम्युनिकेशन होगी। ऑनलाइन फ़ीस का पेमेंट आपको किस तरह से करना है, यह पूरा प्रोसीजर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोसीजर देखने के लिए एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर जाना चाहिए, उसको डिटेल में ज़रूर एक बार देखना चाहिए। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में जनरल इंस्ट्रक्शंस या जनरल निर्देश दिए गए हैं, उनको आप डिटेल में देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। यहाँ बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है, जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं, किस बैंक में कितनी वैकेंसी हैं, आप यहाँ डिटेल में विज्ञापन में देख सकते हैं। विज्ञापन में एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल भी आपको देखने को मिलेगी। प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव लिस्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। आप अपनी चॉइस का और अपने आसपास के एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन आवेदन करते समय देख सकते हैं, भर सकते हैं। अब दोस्तों, विज्ञापन में कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं स्कैनिंग और अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। फ़ोटोग्राफ को आपको यहाँ साइज दिखाई देगा, 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। फ़ोटो का जो साइज़ है 200 गुणा 230 पिक्सल्स का होना चाहिए, जिसका अधिकतम साइज़ 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। साथ ही जो फ़ोटो का फाइल टाइप है वो JPG या JPEG में होना चाहिए। सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, साथ ही हैंड रिटन डिक्लेरेशन की जो इमेज है, इन सभी का जो साइज़ है आप यहाँ देखेंगे 140 गुणा 60 पिक्सल्स का होना चाहिए, और इन्हें आप वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना होगा। सिग्नेचर भी और अपनी हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको वाइट पेपर पर देना होगा। साइज़ जो होगा 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैंड इमेज जो होगी वो 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो JPG फॉर्मेट में 240 गुणा 240 पिक्सल का 200 DPI पर होना चाहिए, और फाइल साइज़ जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसी तरह जो हैंड डिक्लेरेशन है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो फाइल टाइप है JPG में, और डायमेंशन 800 गुणा 400 पिक्सल का 200 DPI पर होना चाहिए। फाइल साइज़ जो है अधिकतम 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से ज़्यादा डिटेल के लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की वेबसाइट पर जा सकते हैं, IBPS.in। इसके साथ ही यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा दूसरी वेबसाइट पर IBPS.in/CRPPOMT12। यहाँ आपको ज़रूरी लिंक मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए लिंक मिलेगा, और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पेज जो है आपके सामने कुछ इस तरह का ओपन होगा, जैसा हमने पहले ही बताया। यहाँ आपको जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, अपनी मांगी गई सारी डिटेल यहाँ पर भर देंगे। पूरी डिटेल में फॉर्म किस तरह से भरना है उसके लिए हम सेकंड पार्ट लेकर आ रहे हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे वीडियो के सेकंड पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। डिटेल में आपको एडवर्टाइजमेंट में जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले या भरने से पहले, जिससे आपको हर चीज़ को समझ लेना है, और उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करना है 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये जो वैकेंसी आई हैं CRPPOMT 12th बैच के लिए कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आपको अच्छे से डिटेल समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो रोज़गार समाचार
से के अपडेट के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको घर बैठे रोज़ाना मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।